Assalamu alaikum friends, you are watching WordPress Tech and I am मोहम्मद इब्राहिम। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। हम उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अक्सर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो देखते हैं कि हमें कुछ एब्रीवेटेड वर्ड्स शो हो रहे होते हैं, लाइक IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, लाइक ATM, एनी टाइम एनी एटसेट्रा। मतलब ऐसे एब्रीवेटेड वर्ड्स होते हैं जिनके कोई स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं या स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स हमें कोई 2 या 3 फॉर्म्स के अंदर शो होते हैं। सबसे पहले ऐसे वर्ड्स या तो हमें बहुत बोल्ड शो हो रहे होते हैं, हम बोल्ड का टैग भी यूज कर चुके हैं, या हम देखते हैं कि ऐसे वर्ड्स हमारे पास इटैलिक शो हो रहे होते हैं, तो हम इटैलिक का टैग भी यूज कर चुके हैं। तीसरी फॉर्म होती है कि ऐसे वर्ड्स हमें कोई स्पेसिफिक कलर्स के अंदर शो हो रहे होते हैं, तो हम देख चुके हैं कि हम कलर किस तरह करते हैं। लास्ट एंड फोर्थ फॉर्म इनकी ये होती है कि ये वर्ड्स हमें एक डॉटेड अंडरलाइन लाइन के साथ शो होते हैं, कि यानी कि जहां पर ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे होते हैं उसके नीचे एक डॉटेड स्पेसिफाइड लाइन होती है जो इंडिकेट करती है कि ये एब्रीवेटेड वर्ड्स हैं और इनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है। तो आइए हम आज ऐसे ही एक टैग के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें एब्रीवेटेड वर्ड्स के नीचे एक डॉटेड स्पेसिफिक लाइन शो करता है, और वो है ABBR का टैग। अब ये टैग वर्क किस तरह करते हैं, हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सिंपल यहां पर मैं जो है पहले तो एक पैराग्राफ ले लेता हूं जिसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, दिस इज माई एब्रीवेशनल वर्ड। यहां पर जो है अब मैं इसके नीचे क्या है एक ABBR का टैग यूज करूंगा। जैसे ही ABBR का टैग यूज करूंगा, अब ABBR के टैग के अंदर अगर मैं यहां पर टाइटल देना चाहूं, लेट्स सपोज मैं इसको कोई टाइटल दे देता हूं, जैसे कि अगर मैं यहां पर लिख दूं WHO, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, सपोज यहां मैं लिख देता हूं WHO, और यहां पर मैं लिख देता हूं WO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में लिख देता हूं। अब यहां पर मैंने लिखा है WHO, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं कुछ फर्दर भी इसके लिखना चाहूं, लेट्स सपोज यहां से मैं लिख देता हूं the organization WHO has been established in 1989। मैं क्या करता हूं, मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब आउटपुट पेज के ऊपर जाकर जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं पेज को, तो ये देखिए द ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये देखिए WHO के नीचे हमें एक डॉटेड लाइन शो हो रही है, और ये डॉटेड लाइन हमें इंडिकेट कर रही है कि इसका कोई स्पेसिफिक वर्ड है। और जैसे ही हम इसके ऊपर स्टॉप करेंगे कर्सर को, तो ये देखिए यहां पर इसका कंप्लीट एब्रीवेशन यानी इसका पूरा नेम लिखा हुआ आ गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास है ABBR का टैग, जो कि क्या करता है, हमें एब्रीवेशनल वर्ड्स के ऊपर जब हम अपने कर्सर को लेकर आते हैं तो ये हमें उसका कंप्लीट नेम, कंप्लीट मीनिंग शो करता है। गाइज, ये था हमारा ABBR का टैग जो हमें क्या कर रहा था, एब्रीवेटेड वर्ड्स का एक कंप्लीट नेम दे रहा था, जो भी हम उसका नेम उसको एलोकेट कर रहे थे। गाइज, नेक्स्ट हमारा जो टैग है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग है, लेकिन इस टैग से पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक इमेज को इंसर्ट करूंगा, और उस इमेज के नीचे पहले अगर हम कोई कैप्शन ड्रा करते थे, सपोज कि अगर हमने इमेज के अबाउट कुछ भी राइट अप करना होता था, तो हम क्या करते थे, हम कैप्शन को ड्रा करते थे। मतलब हम कैप्शन को राइट अप करते थे, कैप्शन का टैग देते और उसके अंदर जो कुछ लिखते थे वो इमेज का कैप्शन बन जाता था। तो जो कैप्शन था वो हमारे पास, वो हम उसको ऊपर भी और नीचे भी कहीं भी यूज कर सकते थे। लेकिन जो हमारे पास ये टैग है जो अब हम यूज कर रहे हैं, ये हम किसी पैराग्राफ या किसी स्पेसिफिक डिव या किसी इमेज के नीचे यूज करेंगे, तो ये हमें क्या करेगा, ये भी हमें उस इमेज, उस डिव या उस पैराग्राफ से रिलेटेड ही बात बताएगा। बट इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास
थोड़ा सा जो है वो इटालिक फॉर्म के अंदर होगा, जो कि क्लियर करेगा कि ये हमें इस इमेज या इस ऊपर दिए गए डिव के मुतालिक कुछ स्पेसिफाई कर रहा है। और ये हमारे पास है साइट, CITE, साइट का टैग। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक पैराग्राफ में लिख लेता हूं, दिस इज साइट टैग। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके नीचे एक इमेज जो है, इमेज का टैग यूज करता हूं, सेम IMG SRC के साथ। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मेरे पास अगर कोई इमेज पड़ा हुआ है, इमेज कहां, जहां पर मेरी ये फाइल सेफ है, जहां पर फाइल है इमेज भी वहीं पर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं उस इमेज का नेम वहां से कॉपी करके उसकी सेम एक्सटेंशन के साथ यहां पेस्ट कर देता हूं और फिर मैं इसको सेव कर लेता हूं। गाइस, मेरे पास एक इमेज जिसका नाम है MUNCH, मंच, ये एक इमेज है, इसका नाम है, जिसकी एक्सटेंशन है .PNG। मैं क्या करता हूं, मैं इसको सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद मैं यहां पर इस इमेज को कोई हाइट विड्थ दे देता हूं, जैसे कि इसकी मैं हाइट कर देता हूं 400 पिक्सल, और जो इसकी विड्थ है वो मैं कर देता हूं 300 पिक्सल, और मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब सेव करने के बाद क्या है, मेरे पास इमेज होगा, और इमेज के बाद मैं अगर पैराग्राफ में लिखना चाहूं या अगर मैं सिंपल भी लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस इमेज को कोई भी मतलब कुछ भी इस इमेज से रिलेटेड मैं लिखना चाहता हूं, सपोज मैं कह देता हूं क्रिएटेड बाय या ड्रॉ बाय। मैं यहां पर जो है वो साइट का टैग यूज कर लेता हूं। अब साइट के टैग को जो है मैं यहां पर प्रॉपर क्लोज कर देता हूं। अब इसको मैं सेव कर लेता हूं। अगर इसके आगे मैं कुछ और भी लिखना चाहूं, जैसे कि क्रिएटेड बाय डेविड मंच, इस इमेज को जिसने डिज़ाइन किया है या इसको जो इसका फोटोग्राफर है उसका नेम है डेविड मंच। लेट्स सपोज मैं कुछ भी यहाँ पर जो है वो राइट अप करना चाहूँ, जो भी इस इमेज से रिलेटेड मैं शो करवाना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये इमेज आ गया, और इमेज के साथ यहाँ पर क्रिएटेड बाय। अब ये देखिए जो क्रिएटेड बाय जिसको मैंने साइट के टैग के अंदर लिखा है, ये मुझे थोड़ा सा इटालिक फॉर्म के अंदर एक जो है वो स्पेसिफिक राइटिंग के अंदर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर BR का टैग यूज करूँ तो यहाँ पर लाइन हो जाएगी ब्रेक, जिसके बाद ये प्रॉपर इमेज के नीचे चला गया। अब ये देखिए मैंने साइट का टैग यूज किया है, और साइट का टैग जैसे ही मैंने जिस वर्ड, अगर मैं कंप्लीट, इस कंप्लीट के ऊपर भी अगर साइट का टैग यूज करता क्रिएटेड बाय डेविड मंच, तो ये कंप्लीट का कंप्लीट जो है वो इटालिक स्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता। सो गाइस, आज की इस वीडियो का जो लास्ट टैग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग है, और ये टैग मुझे खुद थोड़ा सा हैरत अंगेज लगा है। मतलब ये टैग करता क्या, ये टैग हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर देता है। कैसे करता है, सपोज अब मेरे पास यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये लेफ्ट टू राइट ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं उस टैग को यानी वीडियो का टैग यूज करूंगा, और उसके बाद अगर मैं वीडियो के टैग के अंदर अपने टेक्स्ट को डायरेक्शन दूंगा, तो डायरेक्शन देने के बाद जो टेक्स्ट मैं वीडियो के टैग के अंदर राइट अप करूंगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, सो लेट्स सी। सिंपल वीडियो का टैग यूज कर रहा हूं, और वीडियो के टैग के अंदर मैं कह देता हूं दिस इज माई रिवर्स टैग, दिस इज माई रिवर्स टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैं यहाँ वीडियो के साथ इसको क्या करूंगा, डायरेक्शन दूंगा, और डायरेक्शन के अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट, मैं इसको कर दूंगा राइट टू लेफ्ट, RTL। अब मैंने क्या किया, इसको डायरेक्शन दे दिया। तो इस टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मेरे आउटपुट पेज के ऊपर कंप्लीटली वर्ड टू वर्ड उल्टा शो होगा। मतलब क्या होगा कि अगर THIS दिस लिखा हुआ है तो ये SIHT हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट वर्ड टू वर्ड ये उसको क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, और ये देखिए सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है टेक्स्ट, जो कि वहां पर मेरे इनपुट पेज के ऊपर लास्ट में लिखा हुआ था। मैंने लिखा हुआ था दिस इज माई रिवर्स टेक्स्ट,
रिवर्स टेक्स्ट। अब उसने रिवर्स टेक्स्ट को टेक्स्ट भी लास्ट में कर दिया, उसको कंप्लीटली जो है वो मेरे जो टेक्स्ट का ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर अच्छा, अब इस टैग को हम यूज क्यों करते हैं? लेट्स सपोज अगर हम कोई कोड वर्ड में कोई सेंटेंस अपनी वेब पेज के ऊपर किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक पर्सन के लिए शो करना चाहें तो हम इस किस्म के टैग्स को यूज कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नए आने वाले और जो मौजूदा चैनल के ऊपर फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।